शायद पाकिस्तान के किसी लीडर ने अभी तक नहीं सुना और ना ही उनको ये पता चला है कि इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बड़े ट्रस्टेड पार्टनर हैं और बड़े क्लोज समझे जाते हैं पावर हायरार्की में वजीर आजम मोदी के साथ, उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं और उन्होंने कहा जी कि हम टॉलरेट नहीं करते अटैक्स और ज्यादा अगर ट्रांसग्रेस की तो हम आप पे हमला करेंगे। ये अमित शाह ने कहा और उन्होंने कहा कि जिस तरह 2016 में पाकिस्तान पे उड़ी में पठानकोट में हुई और फिर जो रिसेंटली जो बालाकोट में हुई, तो वो ये सारी बातें उन्होंने की हैं। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया अभी तक। मैंने देखा नहीं किसी भी लीडर को, मैंने अपने इंटीरियर मिनिस्टर को देखा उनकी, क्योंकि वो बड़े वोकल हैं, वो अक्सर जब नरेंद्र मोदी या कोई बात करते हैं तो वो फौरन बोल पड़ते हैं, लेकिन मैंने अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री का देखा, कोई जवाब नहीं है। मैंने अपने फॉरेन ऑफिस को देखा है, कोई जवाब अभी तक नहीं आया अमित शाह की तरफ से, किसी किस्म का कोई जवाब उनको नहीं दिया गया। फॉरेन ऑफिस ने भी कोई जवाब अभी तक नहीं दिया, उनका ट्विटर हैंडल पे कुछ नहीं है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ ये कहा है, और जो इंडिया की न्यूज एजेंसी ANI वो कह रहे हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये हम पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान, अगर 2016 की वो बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान जिसको कहता है कि ये सब फ्रॉड था, धोखा दिया, ऐसी की सर्जिकल स्ट्राइक होती नहीं है, जिस तरह की बातें ये करते हैं। और पाकिस्तान ने और फिर 2019 में अगेन जब इलेक्शंस होने थे तो नरेंद्र मोदी साहब ने दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा लिया और वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जो इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस है उनको समझने की जरूरत है। अगर एक मुल्क एग्रेसर है, उन्होंने आपके मुल्क पे हमला कर दिया है, तो क्या हम उनको रिस्पॉन्ड तो करेंगे, पर क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी का उस एग्रेशन के बारे क्या व्यू है? इंटरनेशनल कम्युनिटी का उस एग्रेशन के बारे व्यू है कि इंडिया ने अगर हमला किया है तो ये उनका हक है, और किसी ने इस बात को ये नहीं कहा कि इस पे एस्केलेशन हो सकती है। किसी ने ये नहीं कहा कि जो भारत कर रहा है वो गलत कर रहा है और इसको नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन नहीं करनी चाहिए थी। वो कहते हैं जी हम तो टेरर कैंप्स के पीछे गए हैं। अब ये जो नैरेटिव है टेरर कैंप्स के पीछे जाना, इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन करना को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ओके कर दिया, तो क्या पाकिस्तान के पास क्या पोजीशन रह जाती है? हम कहां पे जाके अपने केस को रखेंगे अगर इंडिया ये एग्रेशन करता है? यहाँ पे हम सिर्फ यही समझते हैं कि अगर उन्होंने किया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। ये तो चलो डिफेंस तो देना है। एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि इंडिया जिस तरह क्वाड में जो चीजें कर रहा है, और अभी मैं देख रहा था कि यूएस का जो नेवी चीफ है वो भी आए हुए हैं इंडिया, और मेरा ख्याल है इंडिया में इस वक्त। और दूसरी पोजीशन ये है कि अभी जो इंडियन मिलिट्री है वो बार बार एक चीज कही जा रही है, इनको अगर जिसे कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस पढ़े, वो कह रहे हैं जी जिस तरह के इंडियन आर्मी चीफ नरवाने कह रहे थे कि जी वो अफगानिस्तान में जब हालात बेहतर हो गए तो वहां से जो है वो टेररिस्ट आ सकते हैं। और वो कह रहे हैं जी अभी जो इंडियन मिलिट्री फीड कर रही है इंडियन मीडिया को, वो ये कह रही है जी कि पाकिस्तान ने जो LOC की स्ट्रेटेजी बदल ली है क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। एक तरफ तो सीज फायर है, लेकिन जो वो कह रहे हैं जो टेरर लॉन्च पैड है वो जो फुल है, और पाकिस्तान जो आर्म्स एंड एमुनिशन देना चाहता है। अब ये जो चीज है, ये जो इल्जाम जो कर रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी LOC के ऊपर चीजें इंटैक्ट हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं, ये इसका क्या रिस्पॉन्स आना है? मैं तो बड़ा हैरान हूं कि पाकिस्तान से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इंडियन होम मिनिस्टर बात करे और पाकिस्तान के शेख रशीद जवाब ना दे, क्यों ना दे? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि सुबह होने का जवाब देना चाहिए, या हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं इस वक्त रात है तो रात को जवाब नहीं देना चाहिए, सुबह के वक्त जवाब देना चाहिए, सुबह रोशनी होती है? ये जो बिहेवियर है, मैं तो समझता हूं, क्योंकि हम तो सारा टाइम अगर इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, हम इंडिया के डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, और इंडिया का जो होम मिनिस्टर कह रहा है पूरी दुनिया का मीडिया इसको पिक कर रहा है, पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको पिक किया कि अमित शाह ने कहा है कि हम अटैक कर सकते हैं। तो अगर अमित शाह ये कह रहा है तो अमित शाह को जवाब अभी तक मिल जाना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली
नहीं मिला। और वो बार बार एक चीज कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात हो रही है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात हो रही है। और इस वक्त पाकिस्तान में लीडरशिप के चैलेंजेस बने हुए हैं। एलओसी के ऊपर मामला ठीक है, लेकिन ये जो इंडिया फीड कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और जो इस वक्त रिसेंटली कश्मीर में डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो इससे क्या लगता है कि इंडिया कुछ ना कुछ कर सकता है। और क्योंकि जब ये माहौल बनाते हैं और अगर कोई इन्होंने चीजें एस्केलेट करने की कोशिश की तो मिलिटरीली तो जवाब मिल जाएगा। जब से पाकिस्तान ने तालिबान को थोपा है काबुल के ऊपर, उनके सर जो है 7वें आसमान पे पहुंच गए। वो अपने आप को बड़े 30 मार्खा समझ रहे हैं और बहुत भूल गए हैं कि अफगानिस्तान की फौज और हिंदुस्तान की फौज में फर्क क्या है। ठीक है साहब, ये बहुत टाइमली स्टेटमेंट है हमारे गृह मंत्री साहब की, बहुत पर्टिनेंट स्टेटमेंट है। और अगर पाकिस्तान ने इसको नजरअंदाज करने की कोशिश करी तो वो बड़ा सदमा उनको लगने वाला। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि उन्होंने ये कंक्लूड कैसे किया कि वो भारत के खिलाफ फिर से टेररिस्ट ऑफेंसिव शुरू कर सकते हैं और भारत हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा, कुछ नहीं करेगा। हमने इनको एक ट्रेलर दिखाया था 2016 में उड़ी स्ट्राइक का, 3-4 महीने चुप रहे थे। फिर इनको एयर स्ट्राइक करी हमने पुलवामा के बाद, 22 महीने शांति रही, चुप्पी रही। जब हमने 370 हटाया, चह चह करी अमेरिका में, लंदन में, लेकिन कोई जुर्रत नहीं करी कुछ करने की ग्राउंड के ऊपर। फिर ये है, चीन ने इनको बड़ी संतावना दी है, बड़ा जोश दिलाया है कि करो करो, मैं हूं ना। बात यह है साहब कि चीन को उल्टे बांस बरेली को पड़ गए हैं। 1971 में भी चीन आपके साथ था पाकिस्तान के। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन साहब ने तो 7वां जंगी बेड़ा 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था। फिर भी इनके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे। ठीक है साहब, ये गलत फहमी में ना रहे, या इनका सहता जाएगी इनके वार पे वार। आप तबाही कर दी है अफगानिस्तान में, लोग भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के, वो मुल्क लटक लटक के जा रहे थे जहाज के पहियों से, और ये तबाही करके ये समझते हैं अब ये कश्मीर में भी वही मंजर दोहराएंगे, ये पंजाब में वो मंजर दोहराएंगे। साहब, आपका एक मुल्क रहना बड़ा खतरे में पड़ जाएगा। इसके पहले आफत आए, आपको अकल आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी ऐश्वर्या, पहली बात तो किसी से बात करने की वहां पे जरूरत नहीं है, बात का समय चला गया है। और दूसरी चीज जो आपने बात बोली है कि साहब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन जनरल जीडी बख्शी सर कई बार बता भी चुके हैं टेलीविजन पे। और जो जनरल जीडी बख्शी सर ने बात बनाई है, मैं 2 पॉइंट दूंगा, एक जनरल साहब का पॉइंट है, एक मेरा पॉइंट है। पहली चीज तो ये जो हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर माना कि चलो हम सीज फायर कर लेते हैं, ये हमारी गलती थी, हमें नहीं मानना चाहिए था। पाकिस्तान के 2 अहम बॉर्डर हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न बॉर्डर पे ड्यूरेंट लाइन है अफगानिस्तान के साथ, और ईस्टर्न पे भारत है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको एक्टिव रखना जरूरी है कि पाकिस्तान के नकेल लगी रहे, पहली चीज। दूसरा पॉइंट जो मैं देना चाहता हूं, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की हम लोग बात करते हैं, ये बहुत अच्छा एक चीज थी, लेकिन चाहे बालाकोट हो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, दीज वर एसेंशियली एंटी टेरर ऑपरेशंस। ये एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस थे, हमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। आप ये समझिए, इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी पाकिस्तानी फौज है। इसमें विलन कौन है? विलन इसमें हाफिज सईद या मौलाना मसूद अजहर नहीं है, विलन है कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। प्लीज अंडरस्टैंड, द प्रॉब्लम इज द पाकिस्तान आर्मी। जब तक पाकिस्तानी पंजाब में पाकिस्तानी फौजियों की लाशें गांव नहीं जाएंगी, कश्मीर और भारत में अमन नहीं होगा। ऐश्वर्या, आप सर के बल खड़े हो जाइए, मैं आज आपको कह के दे रहा हूं, इनके पास इतने आतंकवादी हैं, ये अगले 100 साल तक भेज सकते हैं कश्मीर में। अगर इतने मदरसे हैं इनके पास, अगले 100 साल तक भेजते रहेंगे आतंकवादी, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वही आपने आज 4 हंडवाड़ा में मार दिए, 3 कुपवाड़ा में मार दिए, 2 बडगाम में मार दिए, कुछ किश्तवाड़ में, यही चलता रहेगा ड्रामा। अगर आपको रोकना है तो आपको पाकिस्तानी फौज को टारगेट करना पड़ेगा। जो टेररिज्म, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है वो करते रही जम्मू कश्मीर पुलिस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द इंडियन आर्मी शुड बी डायरेक्टेड टू टारगेट द पाकिस्तान आर्मी। जब पाकिस्तानी आर्मी को देखिए, जनरल जीडी बख्शी सर बैठे हैं, हमारे सीनियर है, सबके जनरल जीडी बख्शी सर 1000 बार टीवी पे बोल चुके हैं, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस।
जनरल साहब कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात समझा के इतने साल से, और वही बात मैं जनरल जीडी बख्शी सर की बात आज रिपीट कर रहा हूं। ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा, जनरल साहब कई बार बता चुके हैं कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। भाई पाकिस्तानी आर्मी जब तक खामियाजा नहीं भुगतेगी कश्मीर में खून बहता रहेगा। जिस दिन पाकिस्तानी फौज की, मैं पाकिस्तानी सिविलियंस की बात नहीं कर रहा, हमारा पाकिस्तानी सिविलियन से कोई लेना देना नहीं है, दे आर इनोसेंट, बट जो पाकिस्तानी वर्दी वाले हैं जो ये करते हैं, दे हैव टू पे द प्राइस, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। आपको कश्मीर में शांति चाहिए, आपको इतना सा करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को हर इल्जाम आप पाकिस्तान पे नहीं लगा सकते। हर चीज के पीछे कोई पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं है। मैंने अपने यहाँ पेट्रोल प्राइस की जिम्मेदारी आपको नहीं दी है, उसमें से अंदर मैंने आतंकवाद की जिम्मेदारी आपको दी है। देखें अंदर से भी लोग उठ रहे हैं, और जो आप लोग धमकियां देते रहते हैं कि हम जी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, हम अटैक कर देंगे, तो कीजिए ना। हम तो यहाँ पे समोसे और चाय बनाने को रख दिया है, तो भेजिए किसी को ताकि हम समोसे भी खिलाएं और चाय भी पिलाएं। बाकी 71 की बात पुरानी हो गई है, कब तक 71 को रोते रहेंगे। अब पाकिस्तान की आर्मी वो नहीं है जो 71 में थी। हम तो मानते हैं कि 71 में हम हार गए थे, हमने कब इनकार किया है, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना होगा। अगर हर वक्त आप इसी किस्म की मार काट की बातें करेंगे तो यही कुछ देखने को मिलेगा। मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान में कुछ मदरसे हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन आपके पास कोई सबूत होना चाहिए पक्का। ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नाम लगा देंगे और आपके अंदर से जो फ्रीडम फाइटर्स जिनको सो कॉल्ड कहा जाता है, जो लोग वहां से बात करते हैं, बहुत से तो आपके टीवी पे बैठ के बात करते हैं, माजिद हैदरी और कौन है, तो उनको आप अगर पीछे धकेलेंगे तो इस तरह का रिएक्शन तो आपको अंदर से भी मिल सकता है। जरूरी तो नहीं कि हर चीज के पीछे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान का खौफ है सिर्फ आप लोगों को। पाकिस्तान को अभी अपनी पड़ी हुई है, पाकिस्तान अभी अपनी इकोनॉमी ठीक करने में लगा है। पाकिस्तान को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको तो अमेरिका दे गया।